हे गाइस, लॉस्ट इन हेवन हेयर और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं हम टूरिस्ट या फिर विजिट वीज़ा की और वो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं इन केस यू आर ट्राइंग टू अप्लाई इट बाय योरसेल्फ। वैसे ये टूरिस्ट वीज़ा और विज़िट वीज़ा अप्लाई करना काफ़ी आसान है। एक्चुअली 12 साल के बाद मेरी मम्मी का अब जाके विज़िट वीज़ा एक लगा है। एक्चुअली कुछ सर्कमस्टांसेस थे, मैं उनको यहाँ पे नहीं बुला पाया, लेकिन जस्ट नाउ शी गॉट अ वीज़ा इन जस्ट 2 days टू कम टू स्विट्ज़रलैंड। और क्योंकि मैं इस प्रोसेस के थ्रू गया तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये शेयर कर लूँ इन केस आप स्विट्ज़रलैंड घूमने आने की तैयारी में होंगे या फिर किसी को विज़िट करने आ रहे होंगे। अब टूरिस्ट और विज़िट वीज़ा में 2 फ़र्क होते हैं। टूरिस्ट वीज़ा उनके लिए होता है जो यहाँ पर सिर्फ घूमने आ रहे होंगे। विज़िट वीज़ा उनके लिए होता है जो आप अगर अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर किसी रिलेटिव को विज़िट करने आ रहे होंगे। अब जैसे मेरी मम्मी मेरे को विज़िट करने आ रही है तो उनको लग रहा है विज़िट वीज़ा, और अगर आप सिर्फ घूमने आएंगे, कोई भी अगर एज ए टूरिस्ट आएगा तो उसको लगेगा टूरिस्ट वीज़ा। वो टूरिस्ट वीज़ा आपको मिलता है एक्चुअली स्विट्ज़रलैंड का और शेंगन का भी। बेसिकली आप जिस भी कंट्री में आ रहे हैं शेंगन में, आप उसके अलावा काफ़ी सारी जो भी शेंगन की कंट्रीज़ है वहाँ पर भी जाके ट्रैवल कर सकते हैं। अब शुरुआत करते हैं तो एक लिस्ट आती है। VFS ग्लोबल करके एक कंपनी है, उसकी शाखा है न्यू दिल्ली में, अपने साउथ में भी है। वो आप डिपेंड करता है आप किस रीजन से अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे जाके एप्लीकेशन भर सकते हैं और बायोमेट्रिक दे सकते हैं। अब पूरा विस्तार से मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको भरना पड़ेगा एक एप्लीकेशन फॉर्म। विजिट और टूरिस्ट वीज़ा के एप्लीकेशन फॉर्म में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बेसिकली सेम फॉर्म है। बस फॉर्म के अंदर ये दिखाना रहता है कि अगर आपको कोई इन्वाइट कर रहा है या फिर अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी डिटेल्स भी उस एप्लीकेशन फॉर्म में जाती है। उसके हिसाब से उनके थोड़े डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। लेकिन अगर आप खुद से एज ए टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आप अपनी डिटेल वहाँ पे भरिए और एक एप्लीकेशन फॉर्म में 2 पासपोर्ट फ़ोटो भी लगेंगी। उसके अलावा आपका पासपोर्ट और पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपी, अगर आपको इससे पहले कोई शेंगन वीज़ा मिला है या फिर कोई US का वीज़ा वगैरह मिला है तो उसकी कॉपी भी लगेगी। उसके बाद आता है कवर लेटर या फिर मोटिवेशन लेटर। वो आपको एक लेटर लिखना रहता है जिसमें आप बेसिकली बताते हैं आप क्यों आना चाह रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके आप क्या क्या करेंगे। किसी भी कंट्री में शेंगन के लिए अप्लाई करने बेसिकली सेम ही लिस्ट है। तो उस कवर लेटर में मैंने बेसिकली यही लिखा था कि मेरी मम्मी मुझे यहाँ पे विजिट करने आ रही है। अब हम घूमने तो ज़्यादा जा नहीं रहे हैं, लेकिन अगर आप घूमने जा रहे हैं एज ए टूरिस्ट तो आपको अपनी पूरी इटिनरी देखनी रहेगी। जैसे कि मैं इस तारीख को दिल्ली से आऊँगा स्विट्ज़रलैंड में 10 दिन रहूँगा, 10 दिन के बाद जाऊँगा मैं ऑस्ट्रिया या फिर जर्मनी या फिर फ्रांस वगैरह। वो ऐसे ना इटिनरी दे देना कि इतने दिन में लगभग, मतलब ऐसी स्पेसिफिक नहीं होनी चाहिए। वो उनको दिखाने के लिए रहता है कि आप किस टाइम पे कहाँ जाने वाले हैं, आपका प्लान क्या है। बेसिकली वो प्लान आप उस ओरिजिनल लेटर में, कवरिंग लेटर में बेसिकली लिख दीजिए। उसके बाद आता है विजिट वीज़ा के लिए इन्विटेशन लेटर। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है या फिर आप किसी को मिलने जा रहे हैं एज अ इन्विटेशन की, कोई आपको बुला रहा है यहाँ से, तो इन्विटेशन लेटर में ये लिखा रहेगा कि हाँ भाई मेरा नाम ये है, मैं इन लोगों को इतने दिनों के लिए यहाँ पे बुला रहा हूँ और मैं उनकी पूरी की पूरी जो ट्रैवल है वो मैं स्पॉन्सर करने जा रहा हूँ। वो मेरे साथ रहेंगे, खाने पीने का खर्चा इस दिन से इस दिन तक, ये एक्सेट्रा वगैरह इन्विटेशन लेटर में लिखना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो भी आपको इन्वाइट कर रहा है उसके पासपोर्ट की या फिर ID की फ़ोटो साथ में लगानी पड़ेगी। अब ये सारी चीज़ें होगी तो उसके बाद आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको चाहिए रहेगा। मैंने एक काफ़ी अच्छा ट्रैवल इंश्योरेंस काफ़ी सस्ता मेरे को मिल गया, अक्सा करके लो कॉस्ट है। वो मेरे को 3 महीने के लिए मैंने लिया है 80 यूरो में, तो अराउंड 1 यूरो हर दिन। वो आप ट्राई कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। दैट इज़ द चीपेस्ट वन। उसके अलावा आपको काफ़ी सारे ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएंगे, लेकिन आप जितने दिनों के लिए भी शेंगन में जा रहे हैं उतने दिनों के लिए आपको बेसिकली ट्रैवल इंश्योरेंस लगेगा। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आप पहले से खरीद के रख सकते हैं, वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ देना पड़ेगा। इसके बाद बारी आती है फ़्लाइट रिजर्वेशन कि आपको फ़्लाइट रिजर्वेशन दिखानी रहेगी कि मैं इस दिन से जा रहा हूँ और इस दिन मैं वापस आ रहा हूँ। अब बेसिकली जब मैंने देखा मैं बोला यार फ़्लाइट रिजर्वेशन करनी पड़ेगी, इसमें तो काफ़ी पैसा खर्चा होगा और कह नहीं सकती कि वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा। काफ़ी सारे लोगों की ये फिर रहती होगी कि क्या पता वीज़ा ना लगे, तो इसके लिए एक सर्विस है। बेसिकली आप इंटरनेट पर जाके ढूंढ सकते हैं, मैं इसका भी लिंक डाल दूँगा। आप बेसिकली एक फ़्लाइट रिज़र्व कर सकते हैं 2 हफ्ते के लिए। मैंने दिए $40 इसके लिए। तो अगर ये वीज़ा वाले जाके देखेंगे इंटरनेट पे एयरलाइंस की वेबसाइट पे तो उनको पता चल जाएगा हाँ भाई टिकट बुक हो रखी है। लेकिन एक्चुअली टिकट बुक नहीं होती है, सिर्फ जो एजेंट होते हैं वो रिजर्व करके रख सकते हैं टिकट आपके नाम पे। तब ये ले सकते हैं 20 से 25 से $30 के करीब इसका खर्चा आता है, डिपेंड करता है कि कितने दिनों के लिए आप ले रहे हैं। तो फ़्लाइट बुक करने के अलावा आप ये कर सकते हैं इन केस इफ़ यू आर नॉट श्योर इफ़ यू आर गोना गेट द वीज़ा।
फिर बारी आती है फाइनेंशियल की। अब काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि कितना बजट बनाएं। देखो बेसिकली अगर आप स्विट्ज़रलैंड आ रहे हैं तो मिनिमम आप 100 फ्रैंक्स रखिए, जो कि अराउंड 8,000 रुपये है हर महीने हर दिन का खर्चा। तो अगर आप 10 दिन के लिए आ रहे हैं तो 8,000 टाइम्स 10 उतने का आपका खर्चा रहेगा आपका। अगर आप यूरोप में जा रहे हैं तो एटलीस्ट 50 से 60 यूरो तो रखिए ही अपना एवरी दिन का बजट। ये नॉर्मल लोगों के लिए की मैं बात कर रहा हूँ। ऑफकोर्स बजट बैकपैकर आप कम रख सकते हैं, लेकिन जब आप वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये उनका एक एवरेज रहता है कि इतना तो खर्चा होगा। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं इस खर्चे में काम चला लूँगा। उसके लिए इफ़ यू आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड तो आपको अपनी 3 महीने की जो पास्ट 3 महीने की सैलरी स्लिप जमा करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको अपना बैंक स्टेटमेंट भी जमा करना पड़ेगा 3 महीने का, और पिछले 2 साल की इनकम टैक्स की रसीद जो भी होती है वो भी आपको जमा करनी पड़ेगी। ये 3 चीज़ें। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो प्रूफ ऑफ ओनरशिप अपनी कंपनी का, उसका ITR और उसकी बैंक स्टेटमेंट आपको जमा करनी पड़ेगी। अगर आप रिटायर्ड हैं तो सिर्फ आपकी बैंक स्टेटमेंट से काम चल जाता है। मेरी मम्मी जैसे काम नहीं करती, वो हाउस वाइफ है, तो उनका हमने सिर्फ पिछले 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगाया था बस। अब बेसिकली आप ये भी कर सकते हैं, जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, ये स्टूडेंट वीज़ा सब में अप्लाई होता है बेसिकली, कि आपने बैंक स्टेटमेंट थोड़ी बनाएं। जब आपका प्लान होगा कि मैं आज से 4 महीने बाद स्विट्ज़रलैंड जा रहा हूँ या फिर कहीं भी जा रहा हूँ, तो आप अपनी स्टेटमेंट बनाना शुरू करें। ऐसे नहीं कि एक साथ पैसा डाला आपने अपने अकाउंट में, वो वैसे भी दिख जाता है जो जेन्युइन टाइप होता है। उसके अलावा आप थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि एक महीने में थोड़ा थोड़ा पैसा इधर उधर डालें। अब कितना पैसा रखेंगे बैंक स्टेटमेंट में, वो वही है कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। अगर आपको कोई इन्वाइट कर रहा है या फिर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो ऑफकोर्स आपको इतने सारे पैसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बंदा जो वहाँ पे रह रहा है वो आपको ऑलरेडी स्पॉन्सर कर रहा है। उसको भी कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसके सिर्फ फ़ोटोकॉपी लगती है उसकी पासपोर्ट की या फिर ID की। बस यही सारी चीज़ें हैं। काफ़ी आसान, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। अगर आप एज अ फैमिली अप्लाई कर रहे हैं तो जो मेन होल्डर हैं, जैसे अगर आपके पापा या फिर जो भी मेन जो भी काम कर रहा है, जो भी आपको लेके जा रहा है वहाँ पे, सिर्फ उसी की बैंक स्टेटमेंट और उसके ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे। बाकी फैमिली को लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एज अ फैमिली जा रहे हैं तो। उसके अलावा ये सारे आप डॉक्यूमेंट इकट्ठा कीजिए एक साथ, इसका एक पूरा पुलिंदा बनाइए। ये जाके आपको सबसे पहले करना पड़ेगा अपॉइंटमेंट बुक VFS ग्लोबल के ऑफिस में। अब जब ये आपको अपॉइंटमेंट आप बुक करेंगे तो अब ये सारी की सारी चीज़ें, सबसे पहले तो आप ऑनलाइन 2,000 रुपये के करीब देने पड़ेंगे उनको, उनकी एप्लीकेशन फ़ी। अगर आप दिल्ली या फिर मुंबई पुणे वगैरह में नहीं रह रहे हैं जहाँ पे उनके ऑफिस हैं, तो आप बेसिकली एक कुरियर सर्विस भी ले सकते हैं 600 से 700 रुपये के करीब, जो आपको आपका पासपोर्ट वापस भेज देगी वीज़ा के साथ जब भी लगेगा। अब आप उस ऑफिस में जाएंगे अपने अपॉइंटमेंट के दिन, वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। अगर आपने ये सारी लिस्ट फॉलो की है तो आपको कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मेरी मम्मी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया बेसिकली। वहाँ जाकर आप अपनी ये एप्लीकेशन जमा कीजिए और 8,000 रुपये 80 यूरो के करीब इसकी फ़ी है शेंगन वीज़ा की, C वीज़ा जिसको बोलते हैं, शॉर्ट टर्म वीज़ा घूमने के लिए या फिर विजिट के लिए। और उसके साथ साथ आपको बायोमेट्रिक टेस्ट होगा, बेसिकली आंखों का स्कैन होगा, हाथों की फिंगरप्रिंट्स लेंगे और बस। मेरी मम्मी का आ गया था सिर्फ 2 दिन में वीज़ा। ऑफकोर्स क्योंकि मैंने स्पॉन्सर किया था तो ज़्यादा जल्दी आ गया था। अगर आप नॉर्मल टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 15 दिनों के अंदर अंदर आपका जवाब आ जाना चाहिए। स्विट्ज़रलैंड में वीज़ा लगाना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप एक जेन्युइन टूरिस्ट हैं तो। एक और चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, आप टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में नहीं कन्वर्ट कर सकते। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में आ रहे हैं तो आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं, आप यहाँ पे आके काम ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप उस वीज़ा को कन्वर्ट नहीं कर सकते। दैट वोंट बी लीगल। आपको वापस जाना पड़ेगा और फिर आपके स्पॉन्सर को आपको वर्क वीज़ा के तहत अप्लाई करके यहाँ पे लाना पड़ेगा। जस्ट टू क्लैरिफाई दैट। स्विट्ज़रलैंड में काफ़ी इंडियन आते हैं तो उसके लिए कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। तो गाइज़ ये थी बेसिकली द एंटायर प्रोसेस टू गेट अ विजिट और अ टूरिस्ट वीज़ा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आता है तो कमेंट में लिखिए आपको और क्या क्वेश्चंस हैं, एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। टिल देन हैव अ ग्रेट डे।